हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को मेरी राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में पूजा करने की सही विधि क्या है। पूजा जब हम करते हैं तो कौन सी गलती हमसे हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा करने का सही नियम क्या है, सही विधि क्या है और कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। पूजा जब भी हम करें तो माँ से पूरी श्रद्धा से हमें करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, पुराणों में भी यह कहा गया है कि सौभाग्यवती नारी जब भी अपने घर में पूजा पाठ करती है तो उसके द्वारा किया गया पूजा पाठ, भजन कीर्तन का फल उसके पति तथा उसके बच्चों को भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हमें स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने चाहिए और हो सके तो अपनी मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदी लगा लेनी चाहिए। और इसके बाद ही हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रथम पूजा सूर्य भगवान की और उसके बाद गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने अपने लोटे में लाल चंदन और लाल रोरी डाल लिया है और थोड़ा गंगा जल मिला के मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए अपना लोटा तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान नवग्रह के देवता माने जाते हैं और जो भी सूर्य भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, उनका भाग्य हमेशा अच्छा ही होता है। उनकी कुंडली में अगर कोई भी दोष हो तो सूर्य भगवान की पूजा करने से वो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। तो जो नित्य प्रति उगते हुए सूरज को जल चढ़ाता है उसका भाग्य कभी नहीं सोता है, इसलिए हमेशा उगते हुए सूर्य भगवान को ही जल चढ़ाए। फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि सूर्य भगवान हमें ये दिन दिखाए हैं तो पहले उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। और अब मैं आंवला को जल दे देती हूँ क्योंकि मैं रोज आंवला में जल देती हूँ और आज मंगलवार है तो आज तुलसी की पूजा नहीं करनी है मेरे को, कोई किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो मैं बाहर जल पूजा चढ़ा के अब अपने मंदिर में आ गई। और फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले अपनी पूजा शुरू करने से पहले आचमन जरूर कर लेना चाहिए। और देखिए, मैंने 3 बार ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम भगवते नमः ये सब कह के मैंने आचमन करके और हाथ का शुद्धिकरण कर लिया। और अब पूजा मैं शुरू कर देती हूँ अपनी। और मैंने सब भगवान को हाथ से जल चढ़ा दिया है क्योंकि मेरे पास फूल नहीं है अभी, क्योंकि फुलवारी में उतने फूल आते ही नहीं है, रोज तोड़ने होते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने सिंदूर और ये चूड़ी वगैरह माता रानी को चढ़ाई थी कल, तो वह आज उठा लेती हूँ। और वैसे भी जो मैं फूल चढ़ाती हूँ कल, वो मैं आज ही उठाती हूँ और फिर उसको एक जगह रख देती हूँ क्योंकि हमारे घर के पास ही गंगा जी हैं, तो उसी में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। प्रतिदिन तो संभव नहीं होता, लेकिन कुछ दिन का इकट्ठा जब हो जाता है तो गंगा जी में उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने मंदिर की साफ सफाई पहले ही कर ली थी, पहले ही सारे बर्तन वगैरह साफ कर लिए थे। और अब सबसे पहले हम लोग अपने मंदिर में अपना दिया जला लेंगे और उसके बाद ही अपनी पूजा का शुरुआत करेंगे। तो देखिए, मैं पहले क्या करती हूँ कि पहले मैंने सबके लिए लोटा में जल और गिलास में जल रख दिया है क्योंकि मैं सभी देवी देवताओं को अलग अलग भोग लगाती हूँ, क्योंकि भोलेनाथ को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं और ठाकुर जी को बिना तुलसी के भोग नहीं लगता, इसलिए सबका बजरंगबली का अलग लगाती हूँ और विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया का अलग भोग लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा शुरू करने से पहले मैं अपना दिया जला लूंगी। और ये मैं घी का दिया जला रही हूँ और शाम के समय मैं तिल का दिया जलाती हूँ। और ये देखिए, मैंने अपने दिए को आसन दे दिया है थोड़े से अक्षत रख के और ये दिया जला लिया। फ्रेंड्स, कभी भी एक दिए से दूसरे दिए को नहीं जलाना चाहिए, हमेशा दूसरे दिए को नई तीली से ही जलाना चाहिए। और ना ही धूप जो हम जलाते हैं उसको भी हमें अलग तीली से ही जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर दीपक से दीपक को जलाया जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। फ्रेंड्स, पूजा करते समय अपने दिए को आसन जरूर दीजिए क्योंकि दिया ही आपकी पूजा का साक्षी होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम पूजा करते समय अपनी दिशा का भी भरपूर ध्यान रखते हैं कि हमारा मुख किस तरफ है। मैं पूरब की तरफ मुख करके अपनी पूजा कर रही हूँ। और ये देखिए, मेरे ठाकुर जी भी स्नान कर लिए हैं। मैंने एक तुलसी पत्ता और एक फूल रख के और फिर अपने ठाकुर जी को नहला के पोंछ दिया है मैंने इन्हें। और देखिए, अब मेरे ठाकुर जी जो है अपने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस है ये मैंने खुद ही अपने ठाकुर जी के लिए सिला था और मैं बाहर से भी खरीदती हूँ, लेकिन मेरे को घर पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये कपड़े। और देखिए, मैंने इनका श्रृंगार अब कर दूंगी और अब मैं इन्हें पीला चंदन लगा के और रोली से टीका भी लगा दूंगी।
तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सभी देवी देवताओं को भी अपना टीका और सिंदूर सब लगा लेते हैं। और जैसे ही मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाता है, मेरे ठाकुर जी अलग ही तरीके से बहुत सुंदर लगने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, ठाकुर जी की सेवा रोज करनी चाहिए। अपने मंदिर को कभी भी उपवास नहीं छोड़ना चाहिए। प्रतिदिन आपसे जितना संभव हो सके उतना ही पूजा पाठ करें, लेकिन पूजा अवश्य करें। पूजा पाठ करने से मन में सुख, शांति और घर में भी आनंद बना रहता है। घर के लोग भी जो होते हैं वो भी शांत स्वभाव के ही होते हैं, क्योंकि अगर जिस घर में पूजा नहीं होती, आप देखिएगा वो घर आपको कैसा महसूस होगा। तो अब मैंने अपने ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पित कर दिया, उनकी बांसुरी दे दी, उनके मुकुट दे दिया और मैंने फूल अर्पित कर दिया। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब जो बाकी के फूल हैं, ज्यादा तो फूल है नहीं, थोड़े ही फूल थे, तो मैं भगवान जी को चढ़ा दूंगी। तो फ्रेंड्स, अपने मंदिर में नित्य प्रति पूजा करनी चाहिए और जहां तक हो सके छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए। ये देखिए, मैंने तुलसी का भोग लगा दिया है, जल में और प्रसाद में भी। और बृहस्पति भगवान को, विष्णु भगवान को, बजरंग बली को, इन सबको भी तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। लेकिन गणेश जी को तुलसी दल कभी नहीं चढ़ता। तो फ्रेंड्स, अब मैं माता रानी को सिंदूर लगा देती हूँ। और जो सिंदूर लगाने के बाद जो उंगली में सिंदूर रह जाता है, उसे हमें अपनी मांग में भर लेना चाहिए। इससे हमारा सुहाग बढ़ता है और लंबे सुहाग की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं भगवान को भोग लगा दूंगी। आज भोग में कुछ नहीं था तो मैं इसी का ही भोग लगा देती हूँ। मैं किशमिश, मिश्री या फिर चिरौंजी यही सब रखती हूँ भोग लगाने के लिए ज्यादातर। और अब ठाकुर जी की आरती उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं गणेश भगवान जी की आरती उतारती हूँ। मैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। इस आरती को 2 बार मैं गाती हूँ और उसके बाद त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु च सखा त्वमेव तमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव तमेव सर्वम मम देव देवा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आरती करने के बाद मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। और देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के मैं इनको जल भी पिला दूंगी। फ्रेंड्स, पूजा पाठ करते समय आप कुछ न कुछ भजन कीर्तन जरूर गुनगुनाते रहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं इसके साथ साथ। तो मैं तो अपने रामायण ही पढ़ती हूँ, रोज रामचरितमानस के 2-4 दोहे मैं जरूर पढ़ लेती हूँ। तो लेकिन फ्रेंड्स, पूजा ऐसे ही नहीं करनी चाहिए, चुपचाप मुंह बंद करके पूजा अच्छी नहीं मानी जाती। भजन कीर्तन होता है तो बहुत अच्छा होता है। और अब देखिए, मेरी पूजा यहाँ पे संपन्न होती है। और जरूर जल से 1-2 बार जरूर जल से घिरवट देना चाहिए और आरती लेके और अपने आसन को जरूर प्रणाम करना चाहिए। कभी भी आप अपने आसन को पैर से इधर उधर मत कीजिए। और ये देखिए, ये है ठाकुर जी को नहलाया हुआ जल, जो कि मैं पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर दूंगी। और थोड़ा बहुत जितने भी घर में मेरे मेंबर हैं उन सबको मैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में दे दूंगी। और ये जितना भी मैंने भोग लगाया था, पूजा खत्म होने के बाद ये सारे भोग को मैं उठा के एक कटोरी में रख दूंगी। और जितना भी कटोरी है ये सबको मैं धो के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा इसी प्रकार से प्रतिदिन होती है। और आप भी जरूर बताइएगा कि मेरी पूजा कैसी होती है। और थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना।